हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता है कि सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन चल रही होगी। जैसा कि बेटा आप देख सकते हैं, आज जो हमारा सेशन रहने वाला प्रैक्टिस सेट नंबर 9 रहने वाला है। ठीक है, जो बच्चे अभी नए जुड़े हुए हैं, जो बच्चे पुराने हैं, वो हमको फॉलो कर रहे होंगे। बहुत अच्छी बात है, वेल गुड। ये जो आपको जो क्लास होने वाली है, एसएससी एमटीएस की क्लास होने वाली है। इसमें प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके सामने इस क्लास में कवर किए जाएंगे। ठीक है, और क्या है कि इसमें थ्योरी जो है नहीं होगी, ओनली फॉर केवल प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। ओनली क्वेश्चन होंगे, एग्जाम ओरिएंटेड लेवल के क्वेश्चन कराए जाएंगे इस क्लास में। और आप बता भी दें कि अभी क्या है कि 4 फरवरी से आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले एसएससी एमटीएस के। बहुत सारे बच्चे क्या है एकदम तैयारी में लग गए होंगे, तैयारी में लग के बहुत पहले से लग गए होंगे। ठीक है, इसमें फिर आपके हर एक लेवल के बच्चे भी इसमें एसएससी में बैठते हैं। ठीक है, जैसे एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल या फेस 13 स्टेनो, ये सब भी बच्चे जो है एसएससी एमटीएस का फॉर्म भरते। तो इसमें क्या होता है, इसमें ज्यादा मतलब होता है ज्यादा, इसमें ज्यादा बच्चे जो है बढ़ चढ़ के इसमें इस भर्ती में हिस्सा लेते हैं एसएससी एमटीएस में। और इसकी जो कट ऑफ होती है और काफी हाई जाती है। और ये भी होता है कि इसका पेपर का जो लेवल होता है वो कहीं ज्यादा टफ कर दिया जाता है। इसीलिए कर दिया था क्योंकि इसमें हर लेवल के बच्चे जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, ये रही ऑल ओवर ये एसएससी एमटीएस की बात हो गई है। चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए मैं अपना पेन ले लूं बेटा। ठीक है, मेरा पेन मिल गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह रहा आज का हमारा पहला सवाल। ठीक है, बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। फटाफट इसके अपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देते रहिए, और हम ज्यादा समय नहीं लेंगे इस क्लास में। जैसे जैसे आप आंसर देते रहेंगे, फटाफट हम सवाल को आगे करते रहेंगे। ठीक है, इसे हम जल्दी खत्म करने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए बेटा। हमें फटाफट इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, चलिए करें। दिए गए विकल्प में संबंधित संख्या का चयन करें। ठीक है, दिए गए विकल्प में संबंधित संख्या का चयन करें। सेलेक्ट द रिलेटेड नंबर फ्रॉम द गिवन, ठीक है, अल्टरनेटिव। ठीक है, हमें बताना है, यानी कि जो इसके आगे वाला जो संख्या हमें इसमें बताना है कि इसमें कौन सा यहाँ पे नंबर, जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे बेटा कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, क्या आप लोग का आंसर आ गया कमेंट बॉक्स में आने लगा होगा। बहुत सारे बच्चों का आंसर आने लगा होगा, मुझे उम्मीद है। ठीक है, आंसर आया बेटा आप लोग का। चलिए सवालों करते हैं। अच्छा पहले हम इसको सॉल्व कर लें यहाँ पे। चलो इसको लेते हैं यहाँ पे। ये कितना बेटा 46 रेशियो 48। अच्छा बेटा देखिए 46 से 48, यानी बेटा अगर हम 46 में 2 प्लस है तो 48 हो जाएगा। वैसे 54 में हम 2 प्लस कर दे कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। बेटा 56 ऑप्शन में है, यहाँ पे नहीं है, यानी कि हमारा ये 2 प्लस वाला जो मेथड हम लगा रहे हैं ये हमारा रॉन्ग हो गया। ठीक है, यानी कि इसका कोई मतलब नहीं रहा। ठीक है, इसको मिटा दो। और बेटा क्या इसमें सोच सकते हैं आप लोग। अच्छा बेटा जैसे मान लो 46 है तो बेटा 4 को तो और मल्टीप्लाई 6 करो तो कितना हो जाएगा 6 4 जा 24 हो जाएगा, प्लस इसका 2 से मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा ये 48 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, हमारा राइट आंसर हो गया 48 आ गया। अब क्या बेटा यही जो मेथड है हम इस पे लगा के चेक कर लें। इस पे लगा के चेक कर लें तो बेटा यहाँ 54 है रेशियो क्वेश्चन मार्क है ना। तो बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 इंटू 4 हो जाएगा। 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और इंटू 2 से मल्टीप्लाई करना हो जाएगा ये आपका 40 हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे आपका क्या आंसर आना चाहिए, यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाना चाहिए। और 40 हमारा ऑप्शन में है, बिल्कुल है बेटा। हमारा फर्स्ट ऑप्शन नहीं, हमारा केवल सेकंड ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। थर्ड भी नहीं होगा हमारा, फोर्थ भी नहीं होगा। तो हमारा ये कंसेप्ट लगने वाला। हमने क्या किया बेटा, इसको फिर रिकॉल कर लेते हैं, फटाफट देख लीजिए सवाल को। सवाल को बोला दिए गए विकल्पों में से संबंधित कौन सी संख्या का चयन करें। ठीक है, बताना है बेटा। देखिए 46 से 48 हो गया बेटा, 46 रेशो 48 लिखा बेटा। यहाँ पे 4 इंटू 6 कर लिया बेटा। यहाँ पे ये 46 था, हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान लगा दिया बीच में। तो मैंने 4 6 24 प्लस इंटू 2 से, मतलब 2 क्या है कि मैंने सोचा कि बेटा अगर 24 है इसका बेटा 2 टाइम्स तो यही है 48। 24 का 2 टाइम्स तो 48 होता है। वैसे मैंने इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 48 मिल गया। वैसे बेटा हम 54 था, 5 इंटू 4 लिखा था, 5 20 हो गया, 20 का 2 टाइम्स 40 हो गया। तो बेटा हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 40। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट सवाल बताइए बेटा इसका आंसर क्या होना चाहिए। फटाफट इसका आंसर में कमेंट बॉक्स में दीजिए। जैसा कि मैंने कहा था कि जो आपके इन जैसे कि मैथमेटिकल रीजनिंग में जब इस टाइप के सवाल आपको कभी देखने को मिल जाए एग्जाम में या फिर पेपर में, तो आप हमेशा तीसरे या चौथे को रख के पहले चेक करना हमारा काम बन जाता है। ठीक, जैसे आप रख के चेक करेंगे हमारा काम बन जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन सही मिल जाएगा। ठीक, चलिए रखिए इन दोनों ऑप्शन में, चेक कीजिए क्या कौन सा आंसर यहाँ पे सेट बैठ रहा है। ठीक है, बताइए हमें। ठीक है, बताइए हमें कौन सा सेट बैठ रहा है बेटा। ऑप्शन आपको पूरे क्लियर दिख रहे हैं ना। हाँ ठीक है बेटा, चलिए आया आप लोग का आंसर। चलिए पहले सवाल को पढ़ लेते हैं। गणितीय रूप से वो सही बनाने के लिए नीचे दिए गए समीकरण में कौन सा गणितीय चिन्ह को आपस में बदला जाना चाहिए। ठीक है, चलो किसने किसने तीसरा चौथा ऑप्शन रखा होगा।
बेटा मैं फोर्थ ऑप्शन रख के चेक कर लें, फोर्थ ऑप्शन रख के चेक कर लें, फोर्थ वाला बनी बात। तो बेटा क्या बोला कि मल्टीप्लाई और डिवाइड, डिवाइड जगह मल्टीप्लाई, यानी कि डिवाइड जगह मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई जगह डिवाइड, बिल्कुल बनी बात है। चलिए कर लेते हैं सवाल को। बेटा देखिए 440, अब यहाँ पे बेटा मल्टीप्लाई तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, हमारा डिवाइड हो गया, यहाँ कितना हो जाएगा 10, फिर क्या माइनस कितना हो जाएगा 330 हो जाएगा बेटा, ठीक। फिर बेटा यहाँ प्लस है ना, प्लस यहाँ पे 100 हो जाएगा। बेटा देखो यहाँ पे डिवाइड है ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल बनी बात। यहाँ तो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, इक्वल टू 214 हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा इसको इसको इससे डिवाइड कर कितना हो जाएगा, ये 44 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। यहाँ माइनस 330 हो जाएगा, अब यहाँ प्लस कितना हो जाएगा बेटा, ये आपका 500 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो कितना हो जाएगा 214 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। बेटा जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे, यहाँ पे इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का आ जाएगा ये आपका 30, इधर माइनस बचा 300, बचे 16, तो कितना हो जाएगा ये आपका, नहीं 4 बचेगा, तो कितना हो जाएगा 286 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है ना बेटा। तो यहाँ प्लस 500 हो जाएगा, ठीक है। जब बेटा इन दोनों को माइनस करेंगे 500 में 200 जाएगा, बचेगा 300, 300 में 86 का कितना बचेगा, हमारा बचेगा 214 बचेगा, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे 214, यानी कि हमारा यही सही है, ठीक है, हमारा यही सही है। तो हमारा और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर का फोर्थ नंबर ही वाला सही हो जाएगा, क्योंकि बेटा देखिए हमारे यहाँ पे दोनों प्रूफ होगा, 214 इक्वल टू 214, यानी कि ये हमारा हो गया LHS, ये हो गया RHS, यानी कि हमारे दोनों LHS और RHS दोनों ही हमारे बराबर हैं, इक्वल है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला ही हो जाएगा, ठीक है। और हमारा सेकंड और फर्स्ट और थर्ड हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, और बताइए नेक्स्ट सवाल, इसका आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर बताइए, ये सवाल आपको क्लियर दिख रहा है? आया आंसर बेटा? चलिए सवाल को करते हैं। उस समूह का चयन कीजिए जिसमें से संख्या उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समूह में संख्या संबंधित है, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे तो कोई इंस्ट्रक्शन कुछ दिए हैं, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें बोला है कि मतलब 13 प्लस संख्या में 1 तो 3 मतलब जोड़ा रहा है, घटाया गुणा नहीं किया जा सकता। बेटा आप लोग को यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखे हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा, पढ़ के कीजिएगा। 1 और 3 को गणित के रूप में नहीं लिखते हैं, ये सही बात है ना, यानी कि मतलब बोला है कि आप एक एक संख्या को बीच में प्लस लगा के नहीं जोड़ सकते, ऐसा यहाँ पे स्टेटमेंट आपको दिया गया, नोट दिया हुआ है, तो आप इस नोट को एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, आप लोग समझ लीजिएगा। चलिए हम लोग सवाल करते हैं, सवाल पे अपने आते हैं। तो बेटा क्या बोला यहाँ पे, पहले सवाल को नोट कर लेते हैं। 17, 54, 165, ठीक है, ये दिया हुआ है। अच्छा बेटा यहाँ पे 17 का, अगर बेटा 17 का टेबल पढ़े हैं, ठीक है, तो 17 3 कितना होता है, 51 होता है। कितना होता है बेटा यहाँ पे 17 3 कितना होता है, 51 होता है। अगर बेटा यहाँ पे +4 आ गया, यहाँ प्लस यहाँ पे 3 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 50, यहाँ पे हो जाएगा आपका 54 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है ना। तो बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 54 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। वैसे बेटा यहाँ 54 है, अब इसको लेके सॉल्व कर लें 54। अब यहाँ 54 है, यहाँ 54 है बेटा, 54 में अगर हम यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई किए तो बेटा 54 का अगर 2 टाइम करें तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 50। अगर बेटा इसका 3 टाइम करते हैं तो कितना हो, ये कितना हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, प्लस यहाँ 1 कैरी हो जाएगा, ठीक है। ये कितना 15 प्लस यहाँ 162 हो जाएगा, प्लस इसमें 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 165 हो जाएगा हमारा, यानी कि यही कंसेप्ट सही आगे बैठ रहा है। चलो अब इसको कर लेते हैं बेटा, ऐसे ही नेक्स्ट वाला भी देख लेते हैं ना, ये क्या सही बैठ रहा है। ठीक है, तो बेटा ऐसे मान लीजिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करा तो बेटा इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई, 15 3 कितना होता है बेटा 45 होता है, प्लस 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 48 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, यानी कि हमारा सही है, ठीक है। वैसे बेटा हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको उठा के यहाँ पे चेक करेंगे, कितना हो जाएगा, ये 48 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे 8 8 3 24 होता है बेटा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 2 कैरी हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 144 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है ना। ये हो जाएगा 45, यहाँ पे बेटा प्लस 3 कर देंगे ना तो कितना हो जाएगा, 147 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, यानी कि हमारा ये भी यहाँ पे सही है, ठीक है, यानी कि हमारा मैच कर रहा है। अच्छा जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10 है, अगर हम 10 में 3 का मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना मिलेगा, 30 मिलेगा, और प्लस 3 जोड़ते हैं तो यहाँ पे 33 होना चाहिए, मगर बेटा यहाँ पे तो 63 है ना, यहाँ पे तो 63 है, यानी कि हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा,
ठीक है। अगर बेटा हम 15 में, अगर हम 50 में, अगर 50 में हम 3 का मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें कितना मिलता है, हमें मिलता है 150 मिलता है। अगर बेटा हम देख लो, अगर बेटा 50 में हम 3 का मल्टीप्लाई कराते हैं हमें कितना मिलता है, 150 मिलता है, प्लस 3 ऐड करते तो हमें 153 मिल जाता है। बिल्कुल सही बात है, तुम्हारा 153 यहाँ पे सही है, यानी कि ये हो सकता है। मगर आगे चेक करेंगे बेटा 150 पा जाएंगे बेटा जब हम 150 का हम 2 टाइम्स करेंगे, 150 का हम 2 टाइम्स करेंगे बेटा हमारा आएगा 300, है ना। मगर बेटा हमें देखो 211 दे रखा है, यानी कि हमारा ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तुम्हारा ये भी ऑप्शन क्या हो गया, हमारा खत्म हो गया। बिल्कुल सही बात है, तुम्हारा ये भी एलिमिनेट हो गया। यानी कि जो भी हमारा आंसर होगा या तो पहला होगा या तो हमारा तीसरा हो सकता है आंसर, ठीक है। जो भी होगा पहला तीसरा होगा हमारा जो भी आंसर होगा। अगर बेटा हम 63 का हम 2 टाइम्स करते हैं, अभी इस 63 का यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। अब 63 का हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कराते हैं, कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, ये हो जाएगा 6 3 जा यहाँ पे 18 हो जाएगा, 3 3 जा 9, 6 3 जा 18। यहाँ बेटा प्लस हम 3 ऐड करेंगे ना, तो बेटा देखो यहाँ पे 89 तो पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे रह आ गया, 3 ऐड करेंगे तो और आ जाएगा, तो जब 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आपका, ये 192 हो जाएगा ना आपका। 192 है बेटा यहाँ पे नहीं, यानी कि हमारा ये भी ऑप्शन नहीं होगा, हमारा ये भी होगा, हमारा जो भी आंसर होगा तीसरा वाला ही हमारा सही होगा। आप सामने कंसेप्ट है बेटा, पहले नंबर को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, उसमें 3 जोड़ दिया, तुम्हारा बीच वाला नंबर 54 आ गया। फिर 54 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कराया तो हमें कितना मिला, हमने 54 को 3 से मल्टीप्लाई कराया तो हमें कितना मिला, 162 मिला। 162 में 3 ऐड कर दी तो हमें कितना मिल गया, 165 मिल गया। बिल्कुल बनी बात है। सेम वैसे बेटा हमने यहाँ पे 15 का, यहाँ 15 या 15 48 147 मैंने उठाया बेटा, तो यहाँ पे क्या किया मैंने, 15 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हो गया 45 प्लस यहाँ पे 3 ऐड किया तो हमें मिल गया 48। बिल्कुल सही बात है। फिर मैंने 48 को यहाँ पे मैंने 3 से फिर मल्टीप्लाई कराया, क्योंकि बेटा सब में हम 3 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं और उसमें 3 हम जोड़ रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं प्लस उसमें 3 ऐड कर दे रहे हैं, वही हमारा नंबर हमें मिल जा रहा है, ठीक है। बिल्कुल यही हमारा कंसेप्ट लग रहा है। वैसे मैंने 48 प्लस उसमें 3 से मल्टीप्लाई कराया तो हमें मिला 144 जैसे मैंने 3 प्लस किया तो हमें कितना मिल गया, 147। बिल्कुल सही बात है। सेम वैसे मैंने सारे ऑप्शन को रख के चेक करना स्टार्ट किया एक एक करके बेटा। जैसे मैंने 10 में 3 से मल्टीप्लाई करें हमारा बेटा 30 होता बेटा, मगर बेटा यहाँ पे हमें 63 दे रखा था, तभी हमारा ये ऑप्शन हो गया अपने आप एलिमिनेट हो गया। फिर मैंने क्या किया, मैंने सीधे चौथे वाले ऑप्शन को चेक किया। चौथे वाले ऑप्शन जैसे मैंने चेक किया वहां से मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा तो हमें मिल गया 150 जैसे मैंने 3 प्लस किया तो हमें मिल गया 153। फिर मैंने क्या किया, 153 को जैसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई किया बेटा। देखिए जैसे कि आपको पता है 150 का अगर हम 2 टाइम्स करेंगे, 150 का 2 टाइम्स करेंगे हमें कितना मिलेगा, 300 मिलेगा ना। मगर यहाँ पे 211 ही दे रखा है, यानी कि उससे भी कम दे रखा है, यानी कि हमारा ये भी नहीं होगा, तो हमारे 2 ऑप्शन हो गए एलिमिनेट। फिर मैंने आपको बताया कि हमारा पहला होगा या तो हमारा ऑप्शन तीसरा होगा, जो भी हमारा आंसर होगा। मैंने पहले वाले ऑप्शन को रख के चेक किया तो सब 63 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना जाएगा आपका 180। देखो 63 का ऐसे आप 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 189 आएगा, प्लस 3 ऐड करो तो यहाँ पे 192 हो जाएगा बेटा। यहाँ 192 नहीं दिख रहा है ना, यहाँ पे 189 दिख रहा है, यानी कि ये भी नहीं होगा। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल बनी बात है। चलिए आगे बढ़ते इसी क्रम में, नेक्स्ट सवाल। चलिए इसका आंसर बताइए हमें फटाफट, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या हो रहा है बेटा। चलिए आया आंसर बेटा आप लोग को। चलिए करते हैं एक निश्चित गुण भाषा में FROLIC को हम ROLIFC और LOBSTER को हम TSROLBF में के रूप में लिखाता है। तो बेटा हमें बताना किसका है, हमें यहाँ पे बताना है मैंग्रो का MANGROVE को बताना है, ठीक है। कैसे से कोडित किया जाएगा, ठीक है। आपके पास ये 4 ऑप्शन आपको विजिबल हो रहे हैं, आप इनमें से बताइए कैसे क्या होगा। चलिए सवाल को नोट कर लेते हैं एक बार। चलिए सवाल को नोट कर लें। तो बेटा इसकी कोडिंग किससे की गई है, RO, ठीक, ROLI, फिर बेटा इसकी कोडिंग किससे की गई है, अच्छा इसकी कोडिंग इससे की गई है ना, कितना है LOBSTER, ठीक है। तो इसकी कोडिंग किससे की गई है, TSROLEB से, ठीक है। तो बेटा बताना इसका है ना, इसका कोडिंग किससे की गई, तो यहाँ बेटा कितना हो जाएगा MANGR
MANGROVE, ठीक है, MANGROVE, ठीक है। अच्छा बेटा जैसे यहाँ देख लीजिए, क्या आपस में कोडिंग की गई क्या, पहले चेक कर लेते हैं ना बेटा। यहाँ पे आर है, यहाँ पे ओ, यहाँ पे एल, यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, यहाँ पे एफ, यहाँ पे सी, ठीक है। चलिए फिर देखिए बेटा, यहाँ पे टी, यहाँ पर एस भी है, आर भी है, ओ भी है, एल भी है, एस भी है, एस भी, ठीक है। यानी कि हमारा बेटा कोई भी यहाँ पे एक्स्ट्रा जो जो नया लेटर है इसमें वहाँ पे हमें एंट्री नहीं दिख रही है, ठीक है। अच्छा यह बेटा हम देख यहाँ वी है, यहाँ पे भी इन सभी ऑप्शन में वी है, आर है, आर भी है, ठीक है। यानी बेटा देख लीजिए, अच्छा यहाँ बेटा ये इन जितने भी लेटर लिखे हैं सबसे छोटा कौन सा है बेटा, इसमें सबसे छोटा क्या है आपका सी, बेटा सी को सबसे लास्ट में रखा गया। वैसे बेटा हम यहाँ पे सबसे छोटा लेटर कौन सा है, इसमें सबसे छोटा लेटर आपको बेटा यहाँ पे मिल जाएगा ए की वैल्यू कितनी होती है 1, यहाँ पे सी की वैल्यू 3 होती है। बेटा हम ए को ऐसे मान लो यहाँ पे रख दें, क्योंकि देखिए बेटा अब इन समय कोडिंग में रिलेशन क्या है, रिलेशन ये देखिए बेटा, ये आपकी कोडिंग दे रखी है, ये उसकी कोडिंग हमें ये दे रखी है, बिल्कुल सही बात है, उसकी कोडिंग हमें ये दे रखी है। जो भी इसमें जो भी स्पेलिंग दे रखी है आपकी, जो भी इसमें लेटर लिखे हैं उसमें से सबसे लास्ट वाला लेटर देखिए सबसे छोटा लेटर है, बिल्कुल सही बात है ना। यानी कि बी की वैल्यू बेटा कितनी होती है, यहाँ पे बी की वैल्यू यहाँ पे 2 होती है। और देखिए बेटा सब बी से बड़े हैं, यहाँ पे देखो ई किस पे आता है बेटा, ई 5 पे आता है, यानी कि बी सबसे छोटा सबसे लास्ट में। वैसे बेटा यहाँ पे इनमें सबसे छोटा कौन सा है, इनमें से सबसे छोटा ए है, ए को सबसे लास्ट में रखा। अब देखिए यहाँ पे ए सभी ऑप्शन में है बेटा, फिर ए से बड़ा कौन सा है, ए से बड़ा हमारा आता है ई, ई हमारा 5 पे आता है बेटा, यहाँ पे हो जाएगा ई। अब ई से बड़ा क्या होगा, ई हो गया एफ जी, यानी बेटा जी हमारा 7 नंबर पे आता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा जी हो जाएगा। अब देखो ए ई जी, अब ए ई ये देखो बेटा ये हो सकता है आंसर, या तो हमारा ये हो सकता है, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है, या तो ये हो सकता है बेटा। हमारा जो भी आंसर होगा वो हमारा होगा या तो पहला, या तो दूसरा, या तो तीसरा होगा, ठीक है। बेटा जी से बड़ा कौन है, अब जी से बताइए, जी से बड़ा अब जी हो गया एच आई जे के एल एम, एम बेटा यहाँ पे होगा, ठीक है। फिर हमारा हो जाएगा एन, एन के बाद क्या हो जाएगा ओ, ओ के बाद क्या हो जाएगा पी, पी तो यहाँ पे है नहीं, क्यों भी नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा आर, आर के बाद क्या हो जाएगा एस टी यू वी, यहाँ की वी हो जाएगा, ठीक। हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा वी आर ओ, वी आर ओ, वी आर ओ, वी आर ओ, वी आर ओ। देखो यहाँ पे वी आर ओ नहीं, यहाँ पे वी आर यहाँ पे आर होना चाहिए, नहीं ये भी नहीं, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, देखो वी आर ओ एन एम जी ई ए, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4th ऑप्शन ही वाला हो जाएगा। जैसे बेटा देख लीजिए इसमें क्या किया गया है, बढ़ते से घटते हुए क्रम में लेटरों को अरेंज किया गया और कुछ नहीं किया गया, बढ़ते से घटते हुए क्रम में लेटरों को अरेंज किया गया, यही हमारा इसमें मेथड है, ठीक है। इस टाइप के सवाल बहुत बार पूछे जा रहे हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है। बच्चे क्या होते हैं इनमें सब में रिलेशन ढूंढने में पड़े होते हैं, मगर बच्चे ये नहीं देखते इसमें असेंडिंग से डिसेंडिंग या डिसेंडिंग से असेंडिंग के बारे में हमें मेथड लगाया जा रहा है, हमें उस चीज के बारे में बिल्कुल नहीं पता। तो मैंने क्या कहा था शुरुआत में क्लास में बोला था कि अगर आप एसएससी एमटीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो इस क्लास से हमें नहीं लगता है कहीं बेहतर आप कराए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये असेंडिंग से डिसेंडिंग यानी कि बड़े से घटते हुए क्रम में ना, पहले बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर ऐसे है ना। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट सवाल, वो बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा, ठीक। चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में फटाक से, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो रहा है, जल्दी बताइए। आया आंसर बेटा, चलिए करते हैं। एक विशेष कोड में DEAF को हम 3587 लिखा आता है, तो FILE को हम 7465 लिखा आता है, तो इसी कोड यानी कोड में IDEAL को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए सवाल को नोट कर लेते हैं। वैसे हम सवाल को नोट ना करके हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। क्या लिखा था बेटा यहाँ पे 3587, ठीक। ठीक है। अच्छा बेटा ये हमें बेटा जो लेटर है क्या बेटा, यहाँ आपको देख रहे हैं बेटा यहाँ पे आई है बेटा, यहाँ पे यहाँ आई मिल जाएगा है ना, यहाँ आई मिल जाएगा, यहाँ पे आई है, ठीक है।
क्या बेटा डी है, बेटा यहाँ पे डी है, यहाँ पे डी मिल जाएगा। क्या बेटा यहाँ पे ई है, या बेटा यहाँ पे भी ई मिल जाएगा, और यहाँ पर भी बेटा ई मिल जाएगा, ठीक है। क्या ए है, यहाँ पे भी ए है, आपको यहाँ मिल जाएगा, यहाँ पे एल है बेटा, ये मिल जाएगा। अच्छा बेटा देखिए यहाँ पे आई का कोड बेटा क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 4 दे रखा है बेटा, अगर मैं यहाँ 4 लिख दो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। देखिए फिर यहाँ पे डी का बेटा कोड क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। अगर बेटा देखिए यहाँ पे ई का कोड यहाँ 5 है, यहाँ पे ई का कोड 5, यानी कि बेटा हमारे दोनों कोड हमारे क्या है, सेम है। अगर बेटा यहाँ 5 होता, यहाँ 4 होता तो हमें दिक्कत होती, तो हम सोचते कि यहाँ पे क्या मेथड लग रहा है, तो हम किसी को कॉपी ना करते हैं ना, कॉपी करना है, ठीक है। अब यहाँ ई बेटा 5 हो जाएगा। अब बेटा ए का कोड क्या है, 8 है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे एल क्या है बेटा, एल का हमारा 6 है। तो बेटा हम देख लेते हैं 43586 हमारा किस ऑप्शन में है, 43586, यानी कि बेटा हमारा तीसरा वाला ही आंसर हमारा हो जाएगा। तो हमारा ये भी नहीं होगा, ठीक है, हमारा ये भी नहीं होगा, फिर हमारा ये भी नहीं होगा, जो भी हमारा आंसर होगा तीसरा वाला ही हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। किन किन बच्चों का ये आंसर का सही आया तो बिल्कुल वेल गुड, आप ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहे, ठीक है। चलिए आपको पता ही है, मैंने सभी कोड को यहाँ पे लिख लिया, उनमें से मैंने सभी लेटर को कॉमन देख लिया, उन्हीं का कोड हमारे क्वेश्चन में दे रखा था, हम उन्हीं को लिख दिए, वही हमारा राइट आंसर होगा। समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट सवाल, वो बताइए बेटा इसका आंसर क्या होना चाहिए, फटाफट इस आंसर में कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है, अपना आंसर में बताते रहिए, ठीक है। चलिए आया आंसर, चलिए सॉल्व करते हैं। दिए गए विकल्पों में से उन अक्षरों का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला को प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थापित आपको करेंगे, हमें बताना है, बिल्कुल सही बात है। आपको एक सीरीज बेटा दे रखी है, बेटा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यहाँ बताना क्या है। अब देखिए यहाँ पे एफ, अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे एफ बेटा, एफ से हम क्या आ गए आई, बेटा एफ हमारा बेटा किस नंबर पे आता है, हमारा एफ आता है 6 पे, और आई बेटा हमारा किस नंबर पे आता है, हमारा आता है 9 नंबर। बेटा हम 6 से 9 तक गए तो बेटा कुछ ना कुछ प्लस किए होंगे, कितना प्लस किए बेटा, यहाँ पे 3 प्लस किए, बिल्कुल सही बात है, यहाँ 3 प्लस। अब बेटा आई से एल तक गए तो यहाँ पे 3 प्लस किए होंगे। अब आई हमारा 9 नंबर पर, तो जे के बाद आता है, जे के बाद आता है हमारा के, और के के बाद हमारा क्या आता है, एल, ठीक है। जे के बाद हमारा के के बाद एल, एल हमारा किस पे आता है, 12 नंबर पे आता है। बेटा 9 से 12 तक गए तो कितना प्लस किए होंगे, यहाँ पे 3 प्लस किए होंगे, सेम वही बात। अब एल से बेटा ओ तक गए तो बेटा कितना प्लस किए होंगे, बेटा यहाँ पे 3 प्लस किए होंगे, सेम वैसे बात। अगर देख लीजिए बेटा यहाँ पे, बेटा यहाँ से जाएंगे तो बेटा यहाँ से भी हम 3 प्लस करेंगे ना, जब यहाँ 3 प्लस है यहाँ कितना चाहिए, सी होना चाहिए बेटा। अब बेटा मान लो सी है, अब सी से एफ तक गए तो बेटा हमारा सी कितना आता है, 3 नंबर पे आता है, सी हमारा 3 नंबर पे आता है बेटा, एफ हमारा 6 नंबर पे आता है, देखो यहाँ पे है ना बेटा 3 प्लस हो रहा है, समय देखो समय 3 प्लस हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है, वही यहाँ पे हो जाएगा हमारा सी। तो हमारा बेटा ये सेकंड वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं, क्योंकि बेटा यहाँ शुरुआत में डी है, देखिए यहाँ पे सी है। अब बेटा देखिए यहाँ पे, अब यहाँ देखिए ए, बेटा ए से यानी जी तक गए, यानी बेटा हमारा ए किस नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है, जी हमारा किस नंबर पे आता है, जी, एफ के बाद बेटा जी आता है ना, तो यानी 7 आता है। बेटा यहाँ से यहाँ तक गए तो बेटा कितना प्लस क्यों, यहाँ पे 6 प्लस क्यों, बिल्कुल भी नहीं बात है, बेटा यहाँ 6 प्लस हो गया। वैसे बेटा जी से एम तक गए, यहाँ भी 6 प्लस होगा। बेटा देखिए यहाँ पे जी है, अब एम हमारा किस नंबर 13 नंबर पे आता है, 13 से 7 तक बेटा गए तो कितना प्लस क्यों होंगे, 6 प्लस क्यों, बिल्कुल सही बात है। वैसे बेटा यहाँ पे एम से एस, यानी बेटा यहाँ पे भी 6 प्लस किए होंगे, वैसे बेटा यहाँ पे भी आगे यहाँ पे 6 प्लस किए होंगे। बेटा यहाँ देखिए एस की वैल्यू कितनी है बेटा, 19 है, और 19 में ऐसे 6 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा आपका, 19 से कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 25, और 25 पे क्या आता है, x के बाद हमारा आता है x y z, क्या आता है बेटा हमारा, बताइए 25 26 हमारा y आता है लास्ट में, y के बाद z आता है। बेटा y हमारा किस किस ऑप्शन में है, y हमारा यहाँ पे, अच्छा x के बाद y, अच्छा यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25 के बाद 26, ठीक है, सी हो गया, डी ई एफ, सही है। फिर क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पे, एस के बाद टी, ऐसा आएगा, फिर T20 पर आएगा, तो 25 हो गया। अरे वी हमारा क्या, देखो टी है, यू है, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड आएगा, तुम्हारा वाई हमारा किस अच्छा अच्छा, ये देखो सामने तो लिखा हुआ है वाई, यहाँ पे आएगा, तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला ही, देखो दिख ही नहीं रहा, सामने लिखा हुआ ऑप्शन में नहीं दिख रहा, बताओ ये हाल है, ठीक है, कभी हो जाता है ऐसा, है ना। हमारा राइट आंसर क्या, पहला वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स वाई, वाई के बाद क्या आएगा जेड, और राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला ही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट सवाल बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। सीरीज का सवाल है, नंबर सीरीज का, ठीक है, नंबर सीरीज का सवाल है, बताइए इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए बताइए, मैं हो जाता हूँ ताकि आपको ऑप्शन दिख जाए ना। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा।
आया आंसर? चलिए करते हैं सवाल को। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला को प्रश्नवाचक चिन्ह पे प्रतिस्थापित करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए बेटा यहाँ पे 21 से 22 तक बेटा यहाँ पे 1 प्लस हुआ। वैसे बेटा यहाँ पे देखिए 22 से 26, यहाँ बेटा 4 प्लस हुआ। बेटा 4 से 26 से कितना 35, और 26 से 35 के बीच का डिफरेंस लो कितना आएगा बेटा, यहाँ पे 9 का डिफरेंस आएगा बेटा। यहाँ पे कितना प्लस हुआ, यहाँ पे 9 प्लस हुआ। वैसे बेटा देखिए 35 से 51, बेटा 35 से 51 तो कितना जाएगा, 10 इधर के 5 बेटा, हाँ यहाँ कितना बेटा प्लस हुआ, 16 प्लस हुआ। ठीक बेटा, अगर यहाँ पे बेटा 51 से 76, 51 से 76 का तो बेटा कितना प्लस हुआ, यहाँ पे बेटा यहाँ पे 25 प्लस हुआ। तो सेम बेटा आगे। अच्छा बेटा एक चीज देखिए, यहाँ पे 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 का स्क्वायर, यहाँ पे 5 का स्क्वायर। बेटा यहाँ पे आगे किसका होगा, यहाँ पे 6 का स्क्वायर होगा, बिल्कुल बनी बात है ना। तो बेटा हमारा क्या हो जाएगा, 76 प्लस 36 हो जाएगा बेटा। 76 प्लस 36 हमारा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हमारा हो जाएगा 112 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 112 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा इसमें देखिए सीरीज में चल क्या रहा है बेटा, देखिए सीरीज चल 21 22, देखो 21 22 26 35 51 76, हमारी सीरीज क्या चल रही है, 21 22 26 35 51 76 की सीरीज चल रही है। अगर इन दोनों के बीच का हम डिफरेंस लेते हैं, सीक्वेंस से अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो हमारा 1 का डिफरेंस प्लस 4 का, फिर 9 का, प्लस 16 का, फिर प्लस 25 का, फिर प्लस 36 का डिफरेंस आ रहा है, जो कि हमारे एक नंबर के स्क्वायर है। पहले 1 का स्क्वायर, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का स्क्वायर। मैंने क्या किया, 76 में प्लस 36 प्लस कर दिया, हमारा कितना आ गया, 112 हो गया। जो कि हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए, हमारा राइट आंसर केवल फर्स्ट ऑप्शन ही होना चाहिए, ना कि हमारा सेकंड होगा, ना ही हमारा थर्ड होगा, ना ही हमारा फोर्थ होगा। आपको समझ में आ जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट सवाल, और बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा, है ना। चलिए ये सवाल क्या आपको पूरा दिख रहा है, रुकिए थोड़ा सा इसको जूम आउट कर दे। हाँ चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब जूम आउट कर दिया ना बेटा थोड़ा सा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए करते हैं सवाल को। निम्नलिखित में से बेटा प्रश्न जो है, प्रश्न के एक तरफ दिए गए दो शब्द के बीच का निश्चित संबंध है। ठीक है, दूसरी तरफ यानी कि जो एक बेटा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक कोई यहाँ पे शब्द दिया गया, इसका संबंध इसकी तरफ और इसका संबंध इसकी तरफ। ठीक है, ये हमें बताया गया इसके बारे में। ठीक है, एक बार थोड़ा सा और। चलिए अब करते हैं सवाल। ठीक है, तो बेटा वही हमें बताना है। ठीक है, अच्छा देखिए वैसे मान लीजिए बेटा क्वाड्स, बेटा जो क्वाड्स है रेडियो। अच्छा आपने जानते हो कि रेडियो का एक जो क्वाड्स है, रेडियो का सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, एक एक इसे क्या बोलते हैं, एक महत्वपूर्ण क्या बोलते हैं उसे, आप मैं याद नहीं आ रहा मेरे शब्दों। तो जो क्वार्ट्ज है बेटा रेडियो संबंधित है, बिल्कुल सही बात है, जो ये क्या है, रेडियो संबंधित है। सेम वैसे ही बेटा जो जिप्सम है, जिप्सम बेटा एक हमारी क्या होती है, हमारी मटेरियल, एक मटेरियल होता है जिप्सम। ठीक है, जो क्या हमें कांच पे बेटा हम इसका उपयोग करते हैं, ग्लास पे करते हैं, बिल्कुल गलत बात है। ठीक, तो हमारा ये तो ऑप्शन होगा नहीं। क्या बेटा हम पेंसिल पे जिप्सम का इस्तेमाल करते हैं, नहीं करते बेटा, हम किसमें करते हैं, सीमेंट में करते हैं। किसमें करते हैं, सीमेंट में हम क्या है जिप्सम का इस्तेमाल करते हैं, पाउडर पे भी हमारा जिप्सम का इस्तेमाल नहीं होता है। सेम वैसे हमारा किसका इस्तेमाल होता है, हम वैसे वैसे बेटा हम क्वार्ट्ज जो है वो हम किसमें इस्तेमाल करते हैं, रेडियो में करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है क्वार्ट्ज रेडियो के लिए। वैसे जिप्सम क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है सीमेंट के लिए। ठीक है, तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा, सीमेंट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, इसमें नॉर्मल उसके लिए आपको मैथ का ही इस्तेमाल करना, मैथ का नहीं, थोड़ा सा अपनी बुद्धि, थोड़ा सा हल्की सी आपको साइंस का इस्तेमाल करना, तो बाकी आपका आंसर आ जाता है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, और बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर दीजिए मैं कमेंट बॉक्स में फटाफट। आया आंसर बेटा आप लोग का इसका। चलिए करते हैं, पहले बेटा कथन पढ़ लेते हैं, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है, बोला सभी कुर्सियां क्या है हमारे कलम है, सभी कुर्सियां हमारी क्या है, कलम है। तो बेटा बना लेते हैं बेटा, सभी कुर्सियां हमारी क्या है, कलम है। तो बेटा क्या कुर्सियां हो जाएंगे, तो हमें चेयर हो जाएंगे, CH हो जाएंगे, सभी कुर्सियां हमारी क्या है, कलम है। कलम बेटा हमारे यानी पेन हो जाएंगे, P से हो जाएंगे। ठीक, चलो बन गया भाई। बोला कुछ कलम जूते हैं, कुछ कलम हमारे क्या है, जूते हैं यानी शूज हैं, SH से बना देते हैं बेटा, शूज हो गए। बोला कुछ जूते हमारे मेज हैं, कुछ जूते हमारे क्या हैं, क्या टेबल हैं, टेबल।
TA, ठीक है, टेबल है। चलो बन गया हमारा डायग्राम। बड़ा निष्कर्ष पढ़ लेते हैं, कंक्लूजन पढ़ लेते हैं, कंक्लूजन हमारे क्या क्या बोल रहे हैं। ठीक है, पहला कंक्लूजन हमारा है कुछ मेज कुर्सियां हैं, कुछ मेज। अब कुछ मेज हमारी कुर्सियां बेटा देखो, अभी कुर्सी यहाँ मेज यहाँ बेटा कोई संबंध तो है नहीं, यानी कि नहीं, सही बात है। बोला कुछ जूते कुर्सियां बेटा, कुछ जूते बेटा, जूते कुर्सियों का बेटा संबंध नहीं बना, यानी ये भी नहीं होगा। अब बेटा हम पढ़ लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन क्या बेटा, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुकरण करता है, बिल्कुल गलत बात है ही नहीं। ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड अनुकरण करता है, ठीक है, ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड अनुकरण करता है, नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट और नॉर सेकंड, यानी कि हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो बेटा हमारा ये भी नहीं होगा, तुम्हारा ये भी कट गया, यानी ये भी नहीं होगा। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर केवल हमारा सेकंड वाला ही ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट सवाल बताइए बेटा, इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट इसका आंसर पे कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, और जो सवाल आपको नहीं समझ में आ रहा है या आपको कोई दिक्कत है समझने में, तो आप इसे कमेंट बॉक्स में हमें लिख के जरूर बता सकते हैं। हम आपको वहां पे समझा देंगे अच्छी तरीके से। और मुझे उम्मीद है कि मैं जितना अच्छा यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ, शायद मुझे नहीं लगता कि आपको दोबारा कभी उसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए कीजिए इसका आंसर बताइए हमें, हम हट जाते हैं आपको, ताकि चार ऑप्शन आपको दिख जाए, विजुअल हो जाए बराबर। ठीक है, चलिए लगाइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए सवाल को करते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में TUBERCULOSIS को हम TSFUBQMVRNTJ के रूप में लिखा जाता है, तो समान कोड भाषा में INFLUENZA को हम किस प्रकार लिखा जाएगा। बहुत बड़ी यार इसमें स्पेलिंग है यार, चलो नोट करनी पड़ेगी, नोट कर लेते हैं इनको एक बार। TUBERCULOSIS, ठीक है। तो इसका कोड क्या दे रखा है, TSFC BQMVRNTJ, ठीक है। चलो हमें बताना बेटा किसका था, हमें बताना था इसका बताना था। चलो इसको नोट कर लेते हैं यहाँ पे, INFLUENZA, ठीक है। तुम्हारा क्या INFLUENZA, ठीक है। चलिए अच्छा देख लेते हैं बेटा, हम देखिए QRS, बेटा एस के बाद क्या हुआ बेटा, यहाँ पर T, यानी कि हमें 1 माइनस हो गया। फिर बेटा T के बाद हमारा क्या हो गया, U हो गया, तो बेटा यहाँ भी 1 माइनस हो गया, ठीक। अच्छा बेटा B के बाद बेटा क्या हुआ कि हमारा B के बाद हमारा C हो गया, 1 प्लस हो गया। वैसे E के बाद बेटा क्या हुआ F, तो यहाँ पे बेटा 1 प्लस हो गया, बिल्कुल बनी बात। वैसे बेटा हम देखेंगे यहाँ पे I, यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे से क्या रखें, यहाँ पे 1 माइनस हो जाए इसमें, तो क्या रखेंगे यहाँ पे, अगर हम H रखें, H के बाद क्या होता है, यहाँ पे I होता है, ठीक है। यहाँ पे H हो गया, अब यहाँ पे क्या रखें, M रखें, तो हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा MH बेटा, यहाँ पे देखो IL, यानी ये नहीं होगा, यहाँ पे MH देखो, यहाँ पे यहाँ G है, यानी कि जो भी हमारा आंसर होगा वो हमारा दूसरा तीसरे में आंसर हमारा होगा। अब देखिए यहाँ पे F, बेटा यहाँ पे 1 प्लस करेंगे ना, F में 1 प्लस करेंगे ना, तो ABCDEF, F बेटा क्या हो जाएगा आपका G हो जाएगा। अब J के L, बेटा L के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे M हो जाएगा, तो क्या MHMG बेटा देखिए यहाँ पे सेम है, ठीक है। फिर वैसे बेटा यहाँ पे देखिए क्या रखते हैं यहाँ पे, अब क्यों बेटा क्या होगा, R होगा -1, अब B के बाद C होगा, तो यहाँ -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या रखेंगे, अब यहाँ पे B, अब देखिए यहाँ पे ये ऐसे है, ये ऐसे होगा, ठीक है ना बेटा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो क्या रखेंगे, अच्छा यहाँ पे अब E है, ABCD के बाद क्या होगा बेटा, यहाँ पे E होगा, अब D आएगा यहाँ पे, अब D देखिए कहाँ पे है, अच्छा अब ABCDE, अच्छा ठीक है, एक मिनट यहाँ पे देखो MG, हाँ ABCD बेटा यहाँ D रखेंगे, बिल्कुल सही है बेटा, D हमारा यहाँ पे है ना, यहाँ पे तो F है, यानी ये भी नहीं होगा। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सेकंड वाला ही राइट आंसर। हमें पूरा सवाल करने की जरूरत ही नहीं, हम इतने में ही अपना आंसर दे सकते हैं। क्या बेटा पूरा सवाल करने की जरूरत है, जब इस तरह बहुत बड़े बड़े सवाल हो तो आपको क्या करना है, ऑप्शन एलिमिनेशन पे जाना है। ऑप्शन एलिमिनेशन जब जाएंगे तो आपको कम समय में बहुत जल्दी आपको आंसर वो सामने देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सवाल, और बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा।
चलिए चलिए बताइए आंसर क्या होगा। वो समझ में आया होगा ना आपको। ऑप्शन एलिमिनेशन पे अगर आप जाएंगे तो आपको सवाल बहुत, चाहे जितने बड़े सवाल हो तो विद इन सेकंड आंसर आ जाएंगे। बहुत सारे बच्चे तो इसे ही बोलते हैं बेटा स्मार्ट वर्क, और स्पीड यहीं से इंक्रीज होती है। ऑप्शन एलिमिनेशन से ही आपकी स्पीड इंक्रीज होती है, और वहीं से पता लग जाता है कि आपका पेपर में सिलेक्शन हो कि नहीं होगा। अगर आप पूरा करने जाएंगे तो समय जो है आपको पेपर में बहुत कम बचेगा, और आप बहुत सारे सवाल छोड़ के भी आएंगे जो आपको आते थे तब भी आप नहीं कर पाए क्योंकि आपके पास समय नहीं था, है ना। चलिए बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। हम हट जाते ताकि आपको चार ऑप्शन आपको बराबर दिख जाए। चलिए सवाल करते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार पहले दूसरे पद से संबंधित है। ठीक बेटा। चलिए अब क्या बेटा जीपीएलएस को बेटा हम क्या लिखते हैं बेटा 54 लिखते हैं। सही बात है। वैसे बेटा हम इसको क्या लिखेंगे। ठीक है। अच्छा 54 आया कैसे है। चलिए तो बेटा इन दोनों को पहले हम नोट कर लें यहाँ पे। चलो जी पी एल एस 54 लिखते हैं बेटा। यहाँ पे जी की अभी पहले इनको लेटर को नंबरिंग कर लें, नंबरिंग करके भी जोड़ के देखें क्या 54 आ रहा है। बस कर लेते हैं। यहाँ जी 7 पे है। एम एन ओ बेटा 15 पे, पी किस पे आएगा हमारा 16 पे आएगा। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे एल जे के बाद के बाद बेटा हमारा आ जाएगा एल 12 हो जाएगा, यानी एस हमारा 19 पे हो जाएगा। ठीक है कर लेते हैं बेटा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अब यहाँ पे एक दे दें इसको हम। ठीक है तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 इधर हो जाएगा 30, 31 हो जाएगा 31। अब 31 से 7 इधर कितना हो जाएगा 31 और 7 हो जाएगा आपका 38 हो जाएगा, और 38 प्लस 16 हो जाएगा तो यहाँ कितना 8 से कितना 14 हो जाएगा, प्लस ये आपका कितना हो जाएगा आपका हमारा ये 54 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा हमारा जोड़ने पे यह कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। तो हमारा ये सही है। ठीक वैसे बेटा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे लेकर इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा डब्ल्यू जी एस के रेशियो क्वेश्चन मार्क। ठीक मैं बताना थोड़ा डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे 23 होती है, जी की वैल्यू कितनी होती है 7 होती है यहाँ पे, एस की वैल्यू कितनी होती है बेटा यहाँ पे 19 होती है। यहाँ पे के की जे के बाद के यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा 11। ठीक है इनको ऐड करना है तो कितना हो जाएगा तो 19 ये इधर हो जाएगा आपका, इधर देखो यहाँ पे 30 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका ये भी 30 हो जाएगा। अब इन दोनों को प्लस कर दो कितना हो जाएगा ये आपका 60 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। ये यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 60 आ जाएगा, 60 यहाँ पे आ जाएगा तो बेटा यहाँ पे कितना आ जाएगा 60 हो जाएगा। 60 मार्क के साथ केवल हमारा सेकंड ही ऑप्शन हमारा सही है। हमारा पहला भी नहीं, दूसरा भी नहीं, हमारा तीसरा भी नहीं। सभी लेटरों की नंबरिंग लिख लो, बस उन्हें ऐड कर दो, बस हमारा वही आंसर आ जाएगा। ठीक है मैंने वही किया। चलिए आगे बढ़ते इसी क्रम में नेक्स्ट सवाल। और बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिए बेटा मैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है चलिए आंसर दीजिए हमें। दिए गए विकल्प में से भिन्न अक्षर समूह को चयन करो। ठीक है हमें बताना है सेलेक्ट द ओल्ड लेटर ग्रुप फ्रॉम द गिवन। ठीक है हमें बताना है इनमें से कौन सा अक्षर जो है अलग है। बेटा देखिए क्यों जे के बेटा के हमारा किस नंबर पे पता है आपको ना। जे के बेटा के हमारा 11 बेटा क्यों हमारा किस पे आता है 17 पे आता है। बेटा देखिए यहाँ पे हम 11 17 देते बेटा कितना प्लस किया होंगे यहाँ पे बेटा हम 6 प्लस किए होंगे। बिल्कुल बनी हुई बात है जहाँ कितना 6 प्लस हो गया। वैसे बेटा ई से के, अब बेटा ई हमारा किस नंबर पे आता है ई हमारा 5 पे आता है। अब जे हमारा बेटा जे और के बेटा हमारा के हमारा किस पे आता है 11 नंबर पे आता है। देखो बेटा हम लिखा था। अब 5 से 11 तक बेटा कितना प्लस किए होंगे यहाँ पे 6 प्लस किए होंगे। सेम वैसे बेटा यहाँ भी 6 प्लस हुआ। बिल्कुल सही बात है। तो बेटा यहाँ भी 6 प्लस हुआ। देखिए ओ से यू यहाँ भी बेटा 6 प्लस हुआ। ठीक है अब चेक कर लेते हैं बेटा क्यू से डब्लू। अब क्यू से डब्लू तो बेटा हमारा क्यू किस 17 पे है, डब्लू हमारा किस पे आता है। अब जब क्यू हमारा 17 पे है तो डब्लू हमारा किस पे आएगा डब्लू हमारा आएगा 23 पे आएगा। 17 से 23 बेटा क्या कितना प्लस यहाँ पे 6 प्लस के, तो यहाँ पे बेटा 6 यहाँ पे 6 प्लस। तो क्यू अब के है तो बेटा यहाँ भी 6 प्लस होगा। अब यू है, अब यू हमारा किस पे आता है टी के बाद हमारा आता है, टी के बाद हमारा आता है यू। यू 21 से प्लस यहाँ 6 कर देंगे कितना हो जाएगा बेटा यहाँ हमारा हो जाएगा 27 हो जाएगा। 27 हमारा क्या आ जाएगा एक 26 भी लेटर रिपीट होते हैं। 26 के बाद लेटर रिपीट होते हैं। अगर 27 में माइनस 26 माइनस कर देंगे 26 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा हमें 1 बचेगा। 1 हमारा किस पे ए पर आता है यानी कि हमारा ए भी सही। तो यहाँ बेटा कितना हो जाएगा हमारा 6 प्लस हो जाएगा। अगर बेटा यहाँ पे एम से यहाँ पे 6 प्लस बेटा देखिए एम हमारा किस पे 13 पे आता है। एम हमारा किस पे आता है एम हमारा 13 पे आता है और आर आर हमारा किस पे आता है 18 पे आता है। बेटा हमें 6 प्लस करना था यहाँ पे। अब 13 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा 5 ही तो बचेगा। यहाँ 6 सब में
सब में तो 6 प्लस हो रहा है बेटा, सब में क्या हो रहा है हमारा 6 प्लस हो रहा है, मगर बेटा यहाँ कितना, यहाँ 5 प्लस हो रहा है, यानी हमारा यही गलत हो जाएगा। तो हमारा हमारा भिन्न कौन सा हो जाएगा, हमारा ये, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा यही राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर केवल हमारा फोर्थ ऑप्शन ही हो जाएगा, बाकी हमारे सारे सेम है। बाकी सब में देखिए 6 प्लस हो रहा है, मगर बेटा इसमें 6 प्लस, इसमें यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है, यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है, यहाँ पे 5 प्लस हो रहा है। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, राइट आंसर हमारा फोर्थ वाला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, नेक्स्ट सवाल, और बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा, मैथमेटिकल रीजनिंग का है। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बताइए इसका आंसर। आया आंसर इसमें, चलिए करते हैं सवाल। यदि प्लस का अर्थ डिवाइड है, डिवाइड का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है हमारा, प्लस है। ठीक है, चलिए सवाल कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 63 डिवाइड का अर्थ बेटा क्या, डिवाइड का अर्थ हमारा माइनस है। ठीक है, 84, और प्लस का अर्थ हमारा क्या है, डिवाइड है। ठीक है, माइनस का अर्थ क्या है बेटा, हमारा मल्टीप्लाई है। माइनस का अर्थ क्या है बेटा, हमारा मल्टीप्लाई है। ठीक, और हमारा क्या है, मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, हमारा मल्टीप्लाई का अर्थ हमारा क्या है, प्लस है। ठीक है, एकदम बनी बात। 63 माइनस, इसको काटो बेटा, 7 7, ये 7 2 14। ठीक है, इंटू 6 प्लस 48, बिल्कुल सही बात है। ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका 1 मिनट। ठीक है ना, चलिए कर लेते हैं सवाल को। ये हो जाएगा बेटा 63 हो गया बेटा, ये 63 हो जाएगा, माइनस का 12 सीधा 72 हो जाएगा, यहाँ प्लस 48 हो जाएगा, बिल्कुल बनी बात बेटा। अब बेटा इन दोनों को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, माइनस 9 आ जाएगा, बिल्कुल सही। यहाँ पे प्लस कितना बेटा, 48 है। अब यहाँ बेटा प्लस माइनस कितना, तो माइनस हो जाएगा, मगर बेटा निशान प्लस कराएगा, तो बेटा जब इसमें से 49 माइनस नहीं जाएगा, कितना हो जाएगा, 48 माइनस 9 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 39 हो जाएगा, वो भी प्लस का आएगा। 13 हमारा किस ऑप्शन में, हमारा केवल सेकंड ही ऑप्शन सही, हमारा फर्स्ट भी नहीं, हमारा थर्ड भी नहीं, हमारा फोर्थ भी नहीं। आपको समझ आएगा। चलिए फिर से एक बार रिकॉल करा देते हैं सवाल को आपको। देखिए बेटा मैथमेटिकल रीजनिंग का सवाल था बेटा, देखिए हमें 63 के बेटा यहाँ पर डिवाइड था, यहाँ पर डिवाइड था बेटा, यहाँ पे माइनस लगा दिया हमने। क्यों लगाया, देखिए इसे बोला हुआ है जो डिवाइड करता हमारा क्या है, माइनस है, तो बेटा हम माइनस लगा दिया। प्लस फिर यहाँ पे 84 लिखा था, लिख दिया। फिर उसने यहाँ पे प्लस 7 था, अब जहाँ प्लस था बेटा वहाँ क्या हो जाएगा, देखो बेटा यहाँ पे क्या बोला, प्लस की जगह क्या होगा, यहाँ पे डिवाइड होगा, बोल रखा है, तो यहाँ डिवाइड लगा दिया मैंने इसको 7 से डिवाइड किया, तो हमें आ गया हमारा 12। फिर यहाँ पे जहाँ पे बेटा यहाँ पे था माइनस, वहाँ पे किया मल्टीप्लाई, बेटा देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे डिवाइड हो गया। ठीक है, इनकी जगह पर, इनकी जगह पर, और जहां बेटा डिवाइड है वहां पे क्या हो गया, प्लस हो गया। बस यही मैंने किया, बाकी आप समझदार है, बाकी मैंने सामने रखा, और जैसे बोर्ड मास आप सॉल्व करते हैं वैसे मैंने इसको सॉल्व किया। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 33। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, नेक्स्ट सवाल, और बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताइए, क्लॉक का सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है क्लॉक का। चलिए बताइए, इस टाइप सवाल हम पढ़ा चुके हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोगों को तो पता ही है। चलिए इसका आंसर दीजिए। जो जो बच्चे हमारे शायद 6 नंबर या 5 नंबर वाली क्लास में जो रहे वो तो इस सवाल का वही आंसर बच्चे हमारे दे पाएंगे, क्योंकि उन्होंने हमारी क्लास को पूरा अटेंड किया था। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो रहा है, कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब में समय 11:40 दिखाया जाता है, तो घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा। इफ द मिरर इमेज ऑफ द क्लॉक शो द टाइम एज 11:40, देन व्हाट इज द एक्चुअल टाइम ऑन द क्लॉक। ठीक है, हमें एक्चुअल टाइम बताना है, यानी कि वास्तविक टाइम क्या हो रहा है। ठीक है, जब बेटा क्लॉक की बात आएगी तो हम हमेशा किससे माइनस करेंगे, एक सूत्र बताया था आप लोग को, एक सूत्र बताया था कि किससे माइनस करना है, मिरर इमेज बेटा यहाँ पे किससे करेंगे, 23:60 से माइनस करेंगे, यानी कि यहाँ पर जो 23 है हमारा वो क्या हो जाएगा, 23 घंटे, और हमारा 60 मिनट से हम क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे। इसको मैंने कहा था कि इसको आप डिब्बे में बना के VIP लिख दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट लिख दीजिएगा बस। ठीक है, तो हमें यही करना है। यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, 23 घंटे 60 मिनट। ठीक है, माइनस किससे होंगे बेटा, हम माइनस कितना है, 1140 बेटा, 1140। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे 23 में से 12 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस करेंगे ना इन दोनों में, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ पे लगा देंगे तो यहाँ पे 1640 से कितना हो जाएगा, 20 मिनट। तो ये हो जाएगा हमारा ये। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 12 20 हमारा किस ऑप्शन में, हमारा 12 इसमें 1240, इसमें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा फोर्थ वाला ही हमारा राइट आंसर, सॉरी फर्स्ट वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा बस, केवल इसको ध्यान दीजिएगा बस। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, और बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा।
चलिए बताइए आंसर क्या होगा। ये तो बहुत इजी है, ये तो देखने में लग रहा है तो पेन फ्री कर दोगे तुम लोग तो। अब ये सवाल पेन फ्री ना हो पाए तो फिर बेकार है। चलिए एक निश्चित कोड भाषा में अगर हम BLUE को हम 1542 में लिखा आता है, ठीक, वैसे हम ABLE को हम 1745 में लिखा था, तो ए यानी कि हमें ए का कोड बताना है। ए का कोड क्या होगा, मैंने क्या कहा था, जो कॉमन नंबर है उन्हें साइड कर देना है, जो कॉमन से बच जाए हमारा वही हमारा कोड उसका ए का हो जाएगा, ठीक है। वैसे देख लो यहाँ पे ए है कहाँ पे, देखिए ए हमारा यहाँ पर है, इन दो नंबर यहाँ पे 1 है, काट दो बेटा, 1 काट दो। 5 है 5 भी काट दो। 4 है बेटा, काट दो, 4 भी काट दो। अब बेटा यहाँ पे तो ए है नहीं, ए तो यहाँ पर था, तो यहाँ बचा क्या बेटा हमारा, यहाँ बचा 7। तो हमारा 7 किस ऑप्शन में, हमारा 7 केवल पहले ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर आपका हो जाएगा। तुम्हारा ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला ही हमारा राइट आंसर। ए का कोड क्या हो जाएगा हमारा जो भी ए का कोड क्या हो जाएगा, ए का कोड हमारा हो जाएगा 7, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते इसी क्रम में, नेक्स्ट सवाल, और बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर बताइए, सीरीज का नंबर ऑफ सीरीज का सवाल है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। आया आंसर आप लोग का, बताएं। चलिए करते हैं, दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान में प्रतिस्थापित करेगी, ठीक है, प्रतिस्थापित करेगी, ठीक है। अब बेटा देखिए यहाँ पे 5 से 11, 11 20, देखो 5 से 11, 11 23, 23 से 47, 47 से 95, और आगे क्वेश्चन मार्क, बताना यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। अब मेरे 5 से 11 तक बेटा यहाँ पे 5 इंटू अगर हम 2 कर दें प्लस 1 कर दें, ठीक, वैसे बेटा 11 इंटू 2 कर दें प्लस यहाँ पे 1 कर दें, बिल्कुल सही। अगर बेटा यहाँ पे 23 इंटू 2 कर दें प्लस 1 कर दें, बिल्कुल सही। वैसे बेटा यहाँ पे 47 इंटू 2 प्लस 1 कर दें तो सही है। वैसे बेटा यहाँ पे आगे भी करेंगे तो यहाँ पे 95 इंटू 2 प्लस 1 करेंगे, बिल्कुल सही बात है। सबने बेटा देखो 5 10 प्लस 1 11, 11 22 22 प्लस 1 23। वैसे बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ 26 हो जाएगा, 26 प्लस 1 27 हो जाएगा। वैसे बेटा 47 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ 94, 94 प्लस 1 95 हो जाएगा। वैसे बेटा यहाँ पे 95 इंटू 2 करेंगे प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे यह हो जाएगा 190, 190 प्लस 1 करेंगे कितना हो जाएगा 191, 191 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा 191 आएगा। 191 हमारा किस ऑप्शन में, हमारा केवल सेकंड वाला ही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। फर्स्ट वाला भी नहीं, थर्ड वाला भी नहीं और फोर्थ वाला भी नहीं। इतनी फास्ट कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए एग्जाम में, आप ताकि पेपर को विद इन सेकंड फटाफट कर सके। प्रैक्टिस सेशन का मतलब ही यही होता है बेटा, फटाफट सवालों को करना, ठीक है। चलिए बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा, साइड हो जाते हैं ताकि आपको 4 ऑप्शन पूरे विजिबल हो जाए, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताइए, आया आंसर आप लोग का इसका, बस थोड़ा दिमाग लगाना आंसर आ जाएगा। बहुत इजी सवाल है ये भी है, ज्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, कोई रॉकेट साइंस है इसमें। चलिए करते हैं बेटा। SWAP को हम क्या लिखते हैं, SWAP को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर हम एक निश्चित तरीके से हम 13 4 1 13 4 1 11 लिखा आता है। तो वैसे VEE को हम 23 22 5 16 लिखा आता है, उसी पर संबंधित है। तो वैसे एग्जाम EXAM को हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। चलिए सवाल नोट कर लेते हैं एक बार। SWAP को बेटा हम किससे लिखते हैं, यहाँ पे 19 4 1 11, ठीक है। वैसे ही WEK को हम किसे लिखते हैं 23 22 5 16, ठीक है। तो हमें बताना किसका, एग्जाम में बताना था, किसका बताना था एग्जाम में, एग्जाम में बताना था बेटा। देखिए एस का बेटा, एस की वैल्यू हमारी कितनी होती है 19 होती है, बिल्कुल सही बात है। डब्ल्यू बढ़ेंगे हमारा 23 होती है बेटा। ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 5 हो जाएगी। तो हमारा ये 22 वाला ऑप्शन है, यहाँ पे लास्ट 22 है ना, यानी कि ये नहीं हो, ठीक है। चलिए यहाँ पर डब्ल्यू, डब्ल्यू का अपोजिट क्या होता है बताइए, डब्ल्यू का अपोजिट क्या होता है डी होता है, और डी हमारा किसमें 4 नंबर पे आता है। वैसे बेटा एक्स क्रैक्स बेटा सी हमारा, अब क्रैक्स अपोजिट क्या हो जाएगा सी, और सी की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे 3, सी की वैल्यू कितनी होती है 3 होती है, 3 हमारा देखिए सब में है, ठीक है।
वैसे बेटा ए, अब देखिए ए की वैल्यू 1 है यहाँ पे, ई देखो यहाँ बेटा कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी। अब 1 में बेटा यहाँ पे देखिए ए है, यानी कि ए भी नहीं होगा, हमारा जो भी होगा पहला होगा या तो हमारा दूसरा आंसर होगा, ठीक है। वैसे बेटा पी, पी का उल्टा बेटा देखिए कमला पसंद, ठीक है। के का उल्टा बेटा के हमारा 11 नंबर पर था, पी का अपोजिट के है, के का 11 हो गया। वैसे के का अपोजिट हमारा पी होता है, पी का 16 होगा बेटा। एम का अपोजिट क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, एन हमारा किस पे आएगा, 13 नंबर पे आएगा, बिल्कुल बनी बात, ठीक है। तुम्हारा 13 वाला ऑप्शन किसमें, हमारा केवल सेकंड ही सही है, हमारा ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारा ये भी गलत हो गया, तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बताइए इसका आंसर क्या होगा। इस सवाल में केवल क्या आपको कॉमन ढूंढना है, जो बच्चे कॉमन बड़ी तेजी से एकदम ढूंढ ले रहे हैं वही इसका आंसर सही दे पाएंगे विद इन सेकंड, ठीक है, और कुछ नहीं सवाल में, ठीक है। चलिए आया आंसर, कॉमन ढूंढ लिया। अरे गधों, इतना जल्दी तुम लोग कॉमन नहीं ढूंढ पा रहे, इसमें कुछ करने से पेन फ्री करना सवाल को, और कुछ करना ही नहीं इसमें। चलो क्या बोला, हाउ आर यू, हाउ आर यू बेटा, हाउ आर यू का कोड क्या है, CODE लिखा है। वैसे यू लुक हैप्पी को बेटा क्या है, THDEMO लिखा है बेटा, हमें यू का बताना है कोड क्या होगा, यू, यू हमारा बेटा, हमारा कहाँ यू है, हमारा यहाँ पे यू है, ठीक है। अब कॉमन ढूंढो बेटा, यहाँ पे क्या DE है, काट दो इसे, MO, अच्छा सॉरी, जो कॉमन होगा हमारा वही आंसर होगा ना इसमें, यू का कोड हमारा वही तो होगा। अब देखिए यहाँ पे DE और DE मिल रहा है, बाकी हमारा कोई कुछ मिल नहीं है, तो हमारा DE हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कॉमन वाला ही हमारा आंसर होगा, ठीक, हमारा पहला भी नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, हमारा तीसरा भी नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्रम में, नेक्स्ट सवाल। चलिए बेटा आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है, आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। पढ़ाई करते रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।